बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग आज का डे बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे लिए, क्योंकि आज जो है वो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि साल में सिर्फ एक दफ़ा ये जो है ना मुझे खुशी का ये वाला मौका मिलता है। मुझे क्या, हर लड़की के लिए ये बहुत खुशी का मौका होता होगा कि उसको अपने पेरेंट्स से मिलने का मौका मिलता है। तो बस साल में एक दफ़ा मुझे भी ये मौका मिलता है, तो जो है बस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब जो है ना फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब मैं अपने पेरेंट्स से, अपनी बहनों के साथ उनसे मिलूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। जी हाँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो आ चुके हैं पंजाब। जी हाँ, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कराची में होते हैं और मेरी शादी जो है वो पंजाब में हुई है। तो फिर वो साल में सिर्फ एक दफ़ा आते हैं पंजाब में, मतलब छुट्टियों में आते हैं, जब बच्चों की छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, तब वो आते हैं। इस दफ़ा थोड़े से लेट हो गए, वरना वो जून में आ जाते हैं। तो सिर्फ साल में एक दफ़ा मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ जाती हूँ, तो बस तब मेरा वो बेस्ट टाइम होता है तो बस अब वही टाइम आ गया है। तो यहाँ जो है ना मैं अब तैयारी कर रही हूँ जाने की। अब उसमें क्या तैयारी है कुछ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जाने से पहले मुझे क्या क्या तैयारी करके जानी थी। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि वहाँ पर मैं इंशाल्लाह 10 से 15 दिन जो है वो रह कर आऊँगी अपने पेरेंट्स के घर। तो इसलिए मैंने सोचा कि पीछे से मेरे हस्बैंड को कोई मसला ना हो, उन्होंने बैंक जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। तो फिर मैंने ना उनके कुछ कपड़े निकाल लिए हैं, कुछ शर्ट्स वगैरह मैंने, मतलब उनकी 10 से 15 शर्ट्स और कोई 7-8 पैंट्स, मतलब उनकी मैंने प्रेस करके उनको हैंग करके जाऊँगी। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है बाहर, और यहाँ विंडो से मैं शाल को देख रही थी, वो क्या कर रही थी, वो बिज़ी अपने टॉय के साथ जो है वो खेल रही थी, उसको बेबी बना के तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम मुझे काफ़ी लग गया, मतलब 10 से 15 शर्ट्स को मतलब प्रेस करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो यार फिर कौन करेगा, मतलब मैं चली जाऊंगी तो फिर उनको कुछ मसला ना हो पीछे से मेरे हस्बैंड को। तो इसलिए मैंने जो है वो उनकी कुछ शर्ट्स वगैरह जो है वो प्रेस की, कुछ पैंट्स वगैरह प्रेस की, उनको प्रेस करके मैं हैंग करके जाऊंगी। कुछ जो है वो अपने फादर इन लॉ के मैंने सोचा कुछ कपड़े वगैरह उनके प्रेस करके चली जाऊंगी, ताकि उनको भी पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ मतलब जैसे फ्राइडे कमीज़ें शलवार वगैरह मतलब पहननी होती हैं जुम्मे के जुम्मे, तो वो मैंने सोचा कुछ वो कपड़े इस्त्री कर जाऊंगी। तो बस ये जो है ना मेरा आज का दिन इन्हीं इस्त्री करने में ही निकल गया। और मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा फीलिंग आ रही थी कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ कपड़े इस्त्री करना लेकिन बहरहाल मैं मतलब खुश बहुत थी जाने की वाली है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो होता ही। खैर अब मैं थक गई थी, मैंने कहा कमीज़ शलवार बाद में इस्त्री करूँगी। तो मैंने इस्त्री को किया टाटा बाय बाय, और अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। तो मैंने आज बना रही थी यहाँ पर पुलाव, बीफ पुलाव जो है वो मैं बना रही थी। साथ ही साथ ना मैंने सोचा थोड़ा सा सालन बना के चली जाती हूँ, कि चलो एटलीस्ट 2 दिन जो है वो इनके निकल जाएंगे, फिर बाद में वो समहाउ किसी भी तरीके से जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो चलो मैं मतलब 2-3 दिन के लिए तो इनका खाना जो है वो बना के जाऊँ। तो यहाँ जो है ना मैंने चावल भिगो लिए हैं, अपना साथ साथ पुलाव रेडी कर रही हूँ रात में अभी खाने के लिए। और जो है वो साथ में मैंने सोचा सालन बना के फ्रिज में रख जाऊँगी, तो चलो कुछ इनका टाइम निकल जाएगा। तो बस यहाँ मेरा सालन रेडी हो रहा है, और साथ में जो है वो मैं पुलाव भी रेडी कर रही हूँ। और मतलब इस व्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ मतलब टाइम काम बहुत ज़्यादा था, मुझे पैकिंग भी करनी थी और मुझे बाकी चीज़ें भी सब समेटनी थी। मतलब काफ़ी सारी, जब हमें जाना होता है ना घर से, तो बहुत सारे काम करके जाने होते हैं, क्योंकि अब घर में और है नहीं ना पीछे से, मतलब जो बंदा बाकी घर मैनेज कर ले, संभाल ले। मेरी मदर इन लॉ हैं, लेकिन मगर वो थोड़ी बीमार हैं, तो इस वजह से वो नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं जितना करके आ सकती थी, जो जो काम समेट के आ सकती थी, जितनी उनके लिए आसानी करके आ सकती थी, वो मैं ये सोचा कि मैं करके जाऊंगी। तो बस यहाँ कुछ कपड़े शपड़े प्रेस किए, और मैंने सोचा खाना भी थोड़ा 1-2 दिन का मतलब बना के ही चली जाऊँ, ताकि जो है वो चलो 1-2 दिन तक तो वो मैनेज कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कुछ कर लेंगे तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पे खाना शाना बनाऊँ। तो बस रात के खाने में मैंने पुलाव बना लिया था, यखनी पुलाव और बीफ पुलाव, और साथ में मेरा सालन जो है वो भी रेडी हो रहा था। तो ये करने के बाद मैंने जो है वो बाकी के काम निपटाए जल्दी जल्दी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से ना बस थोड़े छोटे क्लिप्स जो है वो मैंने बनाए हैं, मतलब 2 दिन के क्लिप्स मैंने इस एक व्लॉग में ऐड किए हैं। तो और आज का व्लॉग भी बहुत छोटा सा है। तो आप लोगों ने ना आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि आगे जब मैं जाऊँगी अपने पेरेंट्स के यहाँ, तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी,
क्योंकि हम लोग जो है ना वो सारी बहनें, और जब सारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, लड़कियां जिस घर में सारी इकट्ठी हो जाए वहाँ पर फ़न और मस्ती ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हम लोग की भी ना अपनी एक एस्ट्रोलॉजी है। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी है ना बिल्कुल सेम वैसी हमारी भी एक एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि हम लोग भी माशाल्लाह से 7 बहनें, और हम लोग के भी घर में एक अलग ही रौनक होती है। तो वो सब रौनक मेला वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। खैर खाना शाना बनाने के बाद मैंने बच्चों को बाकी काम निपटाए, बच्चों को दूध शूध दिया, सब कुछ किया। सुबह भी मतलब नेक्स्ट डे का, अब ये जो क्लिप शेयर कर रही हूँ ना ये नेक्स्ट डे का है। तो बस नेक्स्ट डे भी बहुत बिजी था, क्योंकि नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के काफ़ी चीज़ें मैनेज करना, सब कुछ कर के उसके बाद मेरे पेरेंट्स आए थे मुझे लेने के लिए। मतलब मेरी मम्मा आई थी, पापा आए थे, साथ में मेरी 2 बहनें आई थी। तो वो अब आए थे, फिर उनके साथ मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ी चाय शाय ये वो सब चीज़ें। उसके बाद अब हम जा रहे हैं उनके साथ अपने घर। जी हाँ, मतलब घर, मतलब वैसे तो वो लोग जो है वो कराची में रहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जैसे वो छुट्टियों में यहाँ आते हैं तो पंजाब में भी जो है वो घर है उनका अपना। तो फिर हम जब वो आते हैं तो वो अपने ही घर में रहते हैं यहाँ पर भी। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए इस साल में सिर्फ़ एक दफ़ा ये दिन आता है, और मुझे ना पूरे साल मुझे इस दिन का इंतज़ार होता है। और जब मुझे पता चलता है ना जैसे जून जुलाई आ रहा है, अब छुट्टियों के दिन करीब आ रहे हैं, तो दिन गिन गिन के मैं गुजार रही होती हूँ। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम अपनी जो है वो नानों के घर जाएंगे, अपनी आलाओं से मिलेंगे और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब बहुत मतलब खुशी के टाइम होता है मेरा। तो मैं सोचती हूँ कि जो मेरे 10 से 15 दिन है ना, इन 10 से 15, वैसे तो 2 महीने का टाइम होता है, मगर इस दफ़ा वो थोड़ा सा लेट आए हैं, कुछ उनका कोई बिज़ी स्केजूल था इस वजह से। तो फिर ना थोड़ा सा लेट आए, तो इस वजह से काफ़ी टाइम जो हमारा वेस्ट हो गया, काफ़ी सारी छुट्टियां वेस्ट हो गई। अब बस 10 से 15 दिन ही ये बचे हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो 10 से 15 दिन है ना, इनको मैंने अपने मतलब मेमोरेबल डेज़ बनाने हैं, और मैंने बहुत इंजॉय करना है। और जो है बस बहुत अच्छा टाइम गुजारना है इसको। कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, हर चीज़ को मैंने एक साइड पे रख के चले जाना है। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपने जो है वो घर में। और बच्चे यहाँ जो है ना, छोटी जो मेरी बेटी है रैन, वो थोड़ा तंग हो रही थी। मतलब इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं था, मतलब सिर्फ आई थिंक आधे से पौना घंटा ही लगा था, इतना ही दूर है। लेकिन बच्चे जो है वो सफ़र में तंग हो जाते हैं बस इस वजह से। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। पापा जो हैं, जो मेरे फादर हैं, वो जो है वो हमारा सामान वगैरह निकाल रहे हैं। और बच्चों से, अपनी बहनों से मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि अपनी आलाओं से मिलेंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो अपनी खालाओं को आला कहते हैं। तो बस वो अपनी आला से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, मैं अपनी बहनों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मामा पापा से तो मैंने मिल लिया, क्योंकि मामा पापा ही मुझे लेने के लिए आए हैं। तो बस अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने घर में। कुछ जो है यहाँ की मेमोरी, कुछ यहाँ के क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बाकी अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना, अब मज़े मज़े के व्लॉग्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़े से मेरे व्लॉग्स में अब चेंज होएगा, मतलब जैसे पहले के व्लॉग्स में घर के काम और ये सब चीज़ें, मतलब ज़्यादा जो है हम लोग मतलब घर की चीज़ें, घर की रूटीन में आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन अब हम बहनें मिलके बहुत फ़न किया करेंगी, बहुत मज़ा किया करेंगी, आउटिंग भी करेंगी, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो सब मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है ना बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के अंदर, एंटर होंगे, अपने सब बहनों से मिलूँगी। और जो है बस मतलब हर लड़की के लिए मुझे लगता है ये मतलब अपनी फैमिली से मिलना जो है, जिन ख़ास तौर पे वो लड़कियां जिनके घर वाले, जिनकी फैमिलीज़, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे दूर होते हैं, मतलब उनकी दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे दूसरे सिटीज़ में जो है वो मतलब शादियां हो जाती हैं, फिर उनका जो है वो मिलना मिलाना बहुत कम हो जाता है। बस फ़ोन्स पे, कॉल्स पे जी राब्ते होते हैं, बस वही हिसाब मेरा है। मतलब दूसरे सिटी में क्या, दूसरे प्रोविंस में ही, मेरी तो दूसरे प्रोविंस में जो है वो मेरी मतलब शादी हुई है। तो वैसे बेसिकली हम लोग पीछे से पंजाब के हैं, तो इस वजह से मेरे जो बाकी फैमिली है ना, मतलब ख़ानदान वानदान, वो सारा पंजाब में ही होता है। लेकिन मेरे पापा क्योंकि जॉब करते हैं तो इसलिए वो कराची में रहते हैं। तो हम लोग भी मतलब सारी उम्र सब कुछ हमने कराची में ही अपना टाइम स्पेंड किया है। तो खैर यहाँ हम लोग घर आ गए हैं, सबसे मिले हैं, और जो है बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे, सबसे मिले मिलाएंगे। और जो है ना बस आज का व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। उसके बाद बाकी की रूटीन, बाकी के काम, बाकी की चीज़ें जो है वो मैं आपसे इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो मैं डे बाय डे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।